वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? भाई फॉर्मूला की यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है, फॉर्मूला की यूज बिल्कुल मत करना। सबसे पहले समझो पी अमाउंट कितना दिया गया है 8,000 रुपए, और दर कितना दिया गया है तो 5%, और कितने साल के लिए पूछा गया है 3 साल के लिए समय दिया गया है, ठीक है, 3 साल के लिए समय दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दर कितना है 5% 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो 3 को पाई पारिए आप यहाँ पर, 3 को पाई पारिए और इस पे नंबर दीजिए 1 2 और 3। ये नंबर देने के बाद दर कितना कर रहा है 5%, पहला साल 5%, दूसरा साल 5% और तीसरा साल 5%। अब ये 8,000 का 5% कितना होगा ध्यान से देखो, ठीक है, 8,000 का 5%, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 पर 1 0 यानी 400। पहला साल 800 का 5% निकालेंगे, 8,000 का 5% तो 400 होगा, और दूसरा साल 8,000 के 5% निकालेंगे तो 400 होगा, और तीसरा साल 8,000 का 5% निकालेंगे तो 400 होगा, ठीक है। देखो हम लोग मूलधन के ब्याज ले लिए, अब ब्याज के ब्याज लेंगे तो पहला साल कोई ब्याज का ब्याज भाई नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरे साल देखो 400 का 5% अगर हम लेते हैं, 400 का 5% तो कितना हो जाएगा भाई, 400 का 5%, 400 का 5% पंचों के 20, यानी 400 के 5% कितना हो जाएगा 20, 400 के 5% 20। अब ध्यान से बातों को मेरे देखना और सुनना, इससे पहले जो जो दिख रहा है, समझ रहे हो, इससे पहले जो जो दिख रहा है उधर, वो सबको ले लेंगे कितना 5-5% सबका ले लेंगे, जितना भी दिख रहा है सबका 5-5% लेंगे भाई, यानी 400 का 5% कितना होगा 20, फिर 400 के 5% 20, और 20 के 5% हो भाई, 20 के 5%, 20-5 यानी 20 के 5% 1, 20 के 5%, बोलो 20 के 5% कितना होगा, 20 के 5% 1, ठीक है। तो अब ये सबको आप ऐड करिए, ये जितना चीजें दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण सामान है और बहुत महत्वपूर्ण माल है, ठीक है। देखो 1 2 3 यानी 400 के कितना हुआ 3 हुआ ना, तो 4 3 कितना हुआ, सीधा सीधा लिखो 4 3 12, 12 पे 2 को 0, ठीक है, 1200 हो गया। अब देखो 20 20 40 20 30 7, यानी 20 की कितनी बार चला 20 30 7, और एक है ना, ये एक कहाँ से आया था, 20 का 5% लिए थे ना, 20 का 5% 1 हो गया था, तो यहाँ पर 1 लिख लो, बाकी कोई झंझट नहीं, इसको प्लस करो 1621, यानी 1200